हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक स्टेनो भर्ती परीक्षा जो कि हमारी 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन क्लास सीरीज, जिसमें सबसे पहले क्लास हम देखेंगे कंप्यूटर के PYQ 2014 से लेकर 2026 तक आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वे सवाल हम देखने वाले हैं। लगभग 500 से अधिक, कम से कम 500 से अधिक आप लोग को मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का निचोड़। कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं को हम कवर करने वाले हैं, जैसे मैं भी बताऊं, अभी जो स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ है उससे पहले स्नातक स्तरीय 21 सितंबर वाला कनिष्ठ सहायक, हवलदार प्रशिक्षक और पुलिस कांस्टेबल, स्टेनो, आबकारी, वीडियो वीपीडीओ जो दिसंबर 2023 और जुलाई 2023 में हुए थे। इससे पहले भी जो आयोग द्वारा जितनी परीक्षाएं कराई गई 2014 से लेकर अभी तक, उन सभी परीक्षाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को कराए जाने वाले हैं, क्योंकि PYQ का बहुत ही स्पेशल रोल होता है हमारी सभी परीक्षाओं में। ये मान के चलिए, PYQ यदि आप देखा जाते हैं तो आपके स्कोर में लगभग कम से कम 5 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन का आप इजाफा अपने स्कोर में कर सकते हैं। 5 से लेकर 15 के बीच में आप अपना इजाफा कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करते हुए आपने चलना है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इस वीडियो के लिए जो हमारा लाइक का टारगेट है वो 200 प्लस लाइक का टारगेट है। 200 लाइक्स इस वीडियो पर होते ही ये PDF बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। 200 कम से कम लाइक्स होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, अगली जो मैराथन क्लास इसके बाद हमारी रहेगी वो रहेगी सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो हमारा कवि परिचय वाला सिलेबस में आयोग ने दिया है, जिसमें 23 कवि हमारे होने वाले हैं। तो उन सभी कवियों को एक वीडियो में हम समाप्त करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद ये मैराथन क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ, लगभग 20 से 25 मैराथन क्लास आपको मिलने वाली हैं और सब PYQ बेस्ड रहेंगी। यानी PYQ के लिए जो पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा या पूछे गए क्वेश्चन हैं या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर रहेंगी। बस आपने ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है। सेशन पसंद आता है तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कंप्यूटर PYQ। लेटेस्ट परीक्षाओं से लेते हुए चलते हैं हम। अभी जो हमारा वीडियो वीपीडीओ हुआ है, और उसके पहले मैं आपको बताऊं कनिष्ठ सहायक है, स्टेनो है, आबकारी, उनके क्वेश्चन को शुरुआत से हम लेते हुए चल रहे हैं और 2014 तक की सभी परीक्षाओं को इसको हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मदरबोर्ड कारक अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो यह मानक ATX, इसको स्टैंडर्ड ATX भी कहते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क से रिलेटेड OSI मॉडल जो होता है जिसमें 7 लेयर होती हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि HTTP, WWW, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट और SMTP जो मेल भेजने के लिए काम आता है, इसका उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर में किया जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार वीडियो में। तो ये है एप्लीकेशन लेयर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने पार्टीशन बनाए जाते हैं? तो 4 प्राइमरी पार्टीशन इसमें बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में मैक्सिमम वैल्यू खोजने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? तो वो फंक्शन है इक्वल टू, मैक्स और ये ब्रैकेट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम क्या होता है? कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें है फैच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट और लास्ट में होता है स्टोर। ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2025 जो 19 जनवरी 2025 को परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन है, यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है? तो ये C भाषा में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है, MS-DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, इसका एक एक्सटर्नल कमांड कौन सा है? 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, उसमें सही आंसर है एडिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, MS वर्ड 2007 में पेज ब्रेक ये करने के लिए शॉर्टकट की जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है? वो है Ctrl+Enter। आगे बढ़ते हैं, किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो किस पोर्ट में डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर ट्रैवल करता है? तो यह है फायर वायर पोर्ट। अगला पॉइंट है, इमेज स्टेगनोग्राफी में LSB क्या होता है? तो LSB होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 2025 की UKSSC की भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन क्या होता है? यह एक प्रकार का मेलवेयर है जिसका नाम एक लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट है,
MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या होता है? तो होता है प्रिंट लेआउट। आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों ने। और इसके अलावा कौन कौन सी मैराथन क्लास आप चाहते हैं, ये ज़रूर आप लोगों ने बताना है। करंट अफेयर्स की बिल्कुल चिंता नहीं, करंट अफेयर्स की बिल्कुल मैराथन क्लास आएगी। पहले हम 6 माह का, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स, भले वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो या उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद 2025 से लेकर जून जुलाई तक 2026 तक का एक वीडियो में समाप्त करेंगे। बस आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखना है, सेशन को लाइक ज़रूर करना है। कंप्यूटर में फ्लिप फ्लॉप, इसका कार्य होता है सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट है, प्रिंटर द्वारा जो प्रिंटेड इमेज है उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होता है DPI, जिसे हम कहते हैं डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के हर दूसरे नोड से जुड़ा रहता है? तो ये होता है मैश टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी वाला टॉपिक भी बाद में हम पढ़ेंगे, जिसमें बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अलग अलग टाइप की नेटवर्क को जोड़ने की टोपोलॉजी होती है, उनको हम पढ़ेंगे। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक नोड नेटवर्क के हर नोड से जुड़ा रहता है। मतलब इसका ना इस प्रकार से, इनके माना ये अलग अलग नोड हैं, अभी किस प्रकार से जुड़े रहेंगे, जैसे पहला ही है तो ये इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा। अब माना ये दूसरा है तो इसको इससे जोड़ देते हैं, अब इससे बचा हुआ है तो इससे भी जुड़ गया। अब माना ये वाला नेटवर्क है तो इसको इससे भी जोड़ दें, इस तरीके से जुड़े रहेंगे। मतलब हर नोड हर किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे, जितने भी कंप्यूटर उसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? दो प्रकार की हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस डिलीट। सेम काम इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट यूजर्स की वेबसाइट प्राथमिकताओं को, यानी वो किस वेबसाइट पर बार बार जाना चाहते हैं, तो वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने में उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुकी, कहते हैं कुकी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट कनीय सहायक जो स्टेनो भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2026 को होने वाली है, उसके लिए हमारे नोट्स बैच भी चल रहे हैं। तो उन नोट्स बैच में ये सारे नोट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप ये सभी PDF से एक साथ भी जुड़ सकते हैं या अपनी मनपसंद की किसी भी PDF से जुड़ सकते हैं। और बैच से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा कनीय सहायक और स्टेनो भर्ती परीक्षा जो हाईकोर्ट के अंतर्गत होने वाली है, उसके लिए हमने सामान्य हिंदी का वीडियो बैच भी लॉन्च किया है, जो 22 जून से स्टार्ट हुआ और 31 जुलाई को समाप्त होगा। हर दिन की क्लास का इसमें डिटेल दी गई है कि किस दिन कौन सी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। और अंतिम क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बैच में अंतिम क्लास आएगी 31 जुलाई को, यानी 31 जुलाई को आपका कंप्लीट वीडियो बैच समाप्त हो जाएगा। किसी भी बैच से आप जुड़ने के इच्छुक हैं, इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है, 7895127508। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को सेल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी सिग्नल को प्राप्त कर उसे हाई फ्रिक्वेंसी या उच्च शक्ति के सिग्नलों में पुनर्संचारित यानी रिट्रांसमिट करता है, तो उसे कहते हैं रिपीटर। इसका उद्देश्य क्या होता है? सिग्नल की डिस्टेंस को बढ़ाना। अगला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है। MS एक्सेल में लाइन और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक लाइन आई, कॉलम आए, इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है तो ये सेल है। अगला पॉइंट, ईमेल के संदर्भ में BCC, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की का अगर आप लोगों ने ध्यान रखना है, Alt+F9 की बात हो रही है। अगला पॉइंट, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें यूज़र बदलाव और सुधार कर सकता है। एग्जाम्पल अगर देखें, लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, VLC मीडिया प्लेयर, आप लोगों को ध्यान होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। HTML वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला पॉइंट, डेटा की प्रतिलिपि यानी कॉपी जो कि डेटा को रीस्टोर एवं रिकवर करने के लिए उपयोग की जाती है, उसे कहते हैं बैकअप। अगला पॉइंट,
फाइल सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर, जो ऑटोमेटिक फ़ोल्डर अपने आप खुल जाता है, वो रहता है माई डॉक्यूमेंट्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, या इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या सहायक मेमोरी भी कहते हैं, या डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में प्रयुक्त होती है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात पावर बंद होने पर भी डेटा सेफ रहता है। इसका अन्य नाम सहायक मेमोरी भी है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, एसडी माने सिक्योर डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अगला फुल फॉर्म एब्रीविएशन हमारे लिए है एफटीपी, जिसका अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेन नेम। एक वेबसाइट का पता होता है जिसे हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को पहचानने या एक्सेस करने में प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे .edu शैक्षणिक संस्थानों के लिए, .gov सरकारी संस्थानों के लिए, .org गैर लाभकारी संस्थानों के लिए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, आभासी कोड है, सूडो कोड मुक्त एक भाषा मुक्त कोड है। अगला पॉइंट है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना। माना कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई चेंज करता हूँ तो इसे एडिटिंग कहते हैं। कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी संदर्भ क्षेत्र यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थ यानी अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा को भविष्य में फिर से एक्सेस किए जाने की संभावना है। जैसे मैंने एक नया फ़ोन लिया है, नॉर्मली अगर किसी वेबसाइट में पहली बार जा रहा हूँ तो उसमें जाने में मुझे माना ठीक ठाक नेट मेरा चल रहा है, चलो मैं वाईफाई चला देता हूँ, माना मुझे किसी भी नई वेबसाइट में मैं जा रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड का समय लगा है, तो कैश मेमोरी इस टाइम को आपका घटा देगी यदि आप दूसरी बार या अन्य बार उस वेबसाइट में जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। सबसे फास्ट मेमोरी की हम बात करते हैं तो रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी का ही नंबर आता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक इकाई के रूप में माने जाने वाले संबंध रिकॉर्ड की संख्या को फाइल्स कहते हैं। अगला पॉइंट, अभी हमने एफटीपी देखा था, अब ये है टीएफटीपी, जिसका फुल फॉर्म है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला फुल फॉर्म से पूछा गया ओडीबीसी, जिसका फुल फॉर्म है ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। अगला पॉइंट देख लेते हैं www सर्विस, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए यह HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करती है और यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट देख लेते हैं मोडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर। यह इनपुट के रूप में भी कार्य करती है और आउटपुट के रूप में भी कार्य करती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, यह कंप्यूटर को डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं विनजिप, यह बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कंप्रेस करता है। वेरोनिका, जैसे हम देख लेते हैं गूगल, याहू, ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन है। अगला पॉइंट देखते हैं आईपी एड्रेस, जिसके दो टाइप होते हैं, आप लोग को याद होगा, IPv4 और IPv6। तो एक कितने क्लास में विभाजित रहता है, तो 5 क्लासेस में विभाजित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अभी 5 क्लास कौन कौन सी हैं, ABCDE। क्लास ए में आता है बड़े नेटवर्क, क्लास बी में आता है मध्यम नेटवर्क, क्लास सी में आता है उससे भी छोटे यानी लैन वाले नेटवर्क, क्लास डी आता है मल्टीकास्टिंग में इसका यूज होता है, क्लास ई जो है IP एड्रेस की, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की, रिसर्च और भविष्य के प्रयोगों के लिए इसका प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं, जैसे गूगल क्रोम। अगला पॉइंट आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी विद्युत जाने पर भी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं MS वर्ड 1983 में आया। इसके एक्सटेंशन की मैं बात करता हूँ, डॉक या डॉक एक्स।
मैक्सिमम जूम इसमें 500% रहता है। फेल में पेज में बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को गटर मार्जिन कहते हैं। Ctrl+X इसका प्रयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट के लिए। Ctrl+L की अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट। Ctrl+E की अगर मैं बात करता हूँ सेंटर अलाइनमेंट। मतलब माना ये एक नॉर्मल सा एरिया है, लेफ्ट अलाइनमेंट ये राइट और ये सेंटर, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। Ctrl+Enter का प्रयोग होता है पेज ब्रेक के लिए। Shift+Enter इसका प्रयोग लाइन ब्रेक के लिए। अधिकतम फॉन्ट साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो 72 और मिनिमम इसमें रहता है 8। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1987 में आया। एक्सटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ .xls या .xlsx। अधिकतम फॉन्ट इसमें भी 72 रहता है और मिनिमम की अगर बात करता हूँ तो वो रहता है 8। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1990 में आया। अब इसके एक्सटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ .ppt या .pptx। पावर पॉइंट में अगर स्लाइड्स को चलाना है आपने तो F5 दबाना है। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का प्रयोग आपने करना है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल को स्पैम भी कहते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET। अमेरिका की डिफेंस एजेंसी थी। 1969 में इंटरनेट इन्होंने ही प्रकाश में लाया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। FAX, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का फुल फॉर्म है। MPEG यानी मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगला पॉइंट, JPEG इसका फुल फॉर्म बनता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPG इसका फुल फॉर्म बनता है जॉइंट फोटोग्राफी ग्रुप। और ICT का फुल फॉर्म बनता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। 1975। इंटरनेट का पूरा नाम है सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम, ये किस राज्य में है आपने बताना है। वायरस का पूरा नाम क्या है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। पहला वायरस की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रीपर। IMEI नंबर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ये 15 डिजिट का होता है। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने लॉन्च किया था। टिम बर्नर्स-ली ने। इसके अलावा लाइनक्स, बाइडू या मोज़ाइक इसके अलग अलग उदाहरण हैं वेब ब्राउज़र के। विश्व का पहला सर्च इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यह है आर्ची। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है। बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उसके बाद सफारी है, ओपेरा है, डक गो है, याहू है। गूगल भी हमारा सर्च इंजन है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में जावेद करीम, स्टीव चैड या स्टीव हार्ले ने की थी। फेसबुक 2004 में प्रकाश में आया मार्क जुगरबर्ग ने। इसके लिए मिनिमम एज, अब ये तो अलग अलग देशों में चेंज होती रहती है। व्हाट्सएप 2009 ब्रायन एक्टन और जेम कोएम इसको लाए। ट्विटर 2006 का है, जैक डॉर्सी इसको लाए थे। इसका वर्तमान ओनर है जेफ बेजोस, जिसने इसका वर्तमान नाम रख दिया एक्स। इंस्टाग्राम 2010 में केविन और माइक इसको लेकर आए थे। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, 3 टाइप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। फादर ऑफ इंटरनेट विंटर सर्फ को कहा जाता है। ईमेल के जनक हैं रे टॉमिल्सन। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमने देखे था, IP एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। एक IPv4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो 32 बिट में काम करता है, जबकि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये 128 बिट में काम करता है। अगला पॉइंट है, CD में डेटा लेज़र से लिखा जाता है। लेज़र का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। बिट हमारे 0 और 1 होते हैं। ये बाइनरी डिजिट हुए तो इनको सम्मिलित रूप से हम बिट्स बोल देते हैं। इनपुट डिवाइस कुछ देख लेते हैं हम, जैसे कीबोर्ड है। इसके आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर लैथम। कंप्यूटर में जो फंक्शन की होती हैं उनकी संख्या 12 होती है। कंप्यूटर की टॉगल की अगर मैं बात करता हूँ, कैप्स लॉक और नम लॉक, एक बार दबाने पर ऑन, एक बार दबाने पर ऑफ हो जाते हैं।
मॉडिफायर की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट और विंडोज़ भी इसी के अंतर्गत आता है। इन्हीं को हम मॉडिफाई पढ़ते हैं। IBM कंपनी की स्थापना 1911 में हुई थी, जिसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, जिसमें 0 और 1 शामिल हैं। 4 बिट एक निबल बनाते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बना देते हैं। 1024 बाइट ये 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। स्मॉल बी आपको दिखता है तो बिट को प्रेजेंट करता है, और कैपिटल बी आपको दिखता है तो वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ और उदाहरण हमने लिखे हैं। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। 1024 GB मिलकर 1 TB यानी टेराबाइट बनाते हैं, जी से गीगाबाइट। 1000 टेराबाइट मिलकर 1 पेटाबाइट PB बना देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक और सहायक। सहायक के अंदर जैसे डिस्क, DVD इत्यादि हम देख लेते हैं, थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया हमने। प्राथमिक के अंतर्गत रैम और रोम इत्यादि आ जाएंगे। रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहते हैं, इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, या अस्थायी मेमोरी भी इसे कहते हैं। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, SRAM और DRAM। SRAM माने स्टैटिक रैम, DRAM माने डायनामिक रैम। अब रोम की अगर हम बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसके 3 प्रकार हैं। PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम, EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM माने इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये स्थायी मेमोरी कहलाती है। रैम की गति बढ़ाने का कार्य कैश मेमोरी करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले पथ को हम बस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में नई कंप्यूटर की नीति की घोषणा नवंबर 1984 में हुई थी, राजीव गांधी जी के समय पे। इनपुट व आउटपुट दोनों का कार्य करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, या डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य भी करता है। आगे हम बढ़ते हैं। POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फुल फॉर्म इसका है। GPRS, इसका फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। लॉगरिथम या लॉग का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने 1614 में। ईथरनेट क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म बनता है। UPI, इसका फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड के आविष्कार की अगर मैं बात करता हूँ, जॉन बिगिंस। इसके बाद हम देखते हैं WWW और HTML, इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली। आगे बढ़ते हैं। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें यदि कोई पेमेंट फेल हो जाती है तो 2 घंटे में रिफंड हो जाती है। अगला पॉइंट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इंटरनेट के जनक विंटसर्फ, भारत का पहला कंप्यूटर के डाकघर नई दिल्ली में। चुंबकीय डिस्क पर जो परत लगी रहती है वो रहती है आयरन ऑक्साइड की। इंटरनेट पर पहला समाचार पत्र जो आया था वो था द हिंदू नाम से। पहली पत्रिका जो हमारी आई थी वो थी इंडिया टुडे। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है कौन, कंपाइलर। पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ये चेंज कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था रिचर्ड ब्रैडफेट ने। सबसे पहला कंप्यूटर अगर मैं बात करता हूँ, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन, इसके बाद डिफरेंशियल इंजन नाम से भी इन्होंने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक है एलन M ट्यूरिंग, इन्होंने इसका नाम दिया था कोलोसल। भारत ने सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडेक कंपनी ने किया था 1991 में, परम 8000 के नाम से। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अगर हम कहेंगे तो क्रे 1 नाम से था, क्रे 1। आगे देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका नाम है विजय भटकर, परम 8000 इनके सहयोग से बना था 1991 में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की रेंज, शब्द लंबाई की जो रेंज होती है, परास होती है, वो 64 बिट की होती है। घरेलू उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग भी होता है। कार में लगा गति मापक यंत्र जो स्पीड कंट्रोलर यंत्र होता है, या उसको मेजर करने वाला यंत्र जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का बना होता है।
यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्राथमिक कंप्यूटरों की एक सीरीज हुआ करती थी, उसमें ये भी एक था। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी ने। भारत में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है। एटीएम के आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरॉन। एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आगे बढ़ते हैं। सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आईसीटी इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। पहली उच्च स्तरीय एचएलएल लैंग्वेज जो थी वो थी फोर्ट्रान यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने बनाई थी ये लैंग्वेज? जॉन बेकर्स ने। एचएलएल माने हाई लेवल लैंग्वेज। कुछ अन्य एचएलएल लैंग्वेज हैं जैसे एलआईएसपी बेसिक। एलआईएसपी का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। उसके बाद है पास्कल। सी लैंग्वेज 1972, C++ 1985, जावा 1995 और कोबोल COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे हम बढ़ते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं 4। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। काम के आधार पर इसके हैं 3 टाइप, एनालॉग, डी से डिजिटल और एच से हाइब्रिड। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 नाम से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है, सैम्यूअल क्रे ने इसको बनाया था। कंप्यूटर की गति को हम हर्ट्ज में नापते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में हम नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड नाम से। लैपटॉप के आविष्कारक हैं एलन ऑसबर्ग। भारत का पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया था अमेरिका के द्वारा HEC कंपनी के द्वारा। HEC नाम से था अमेरिका के द्वारा। भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ नाम से। अनुदेशों का संग्रह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है और प्रोग्रामों का समूह यानी सेट ऑफ प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर। आगे हम बढ़ते हैं। XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट लून का संबंध है वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी से यानी बेतार संचार टेक्नोलॉजी से। डक डक गो यूरोप में प्रचलित एक सर्च इंजन है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। अगला पॉइंट, क्लिक जैकिंग यूज़र के सामान्य दिख रहे वेब पेज पर क्लिक कराकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करना क्लिक जैकिंग कहलाता है। अगला पॉइंट है इंटरनेट मूलतः अर्पा कंपनी यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इनका एक प्रोजेक्ट था, अमेरिका की एक कंपनी थी। और इंटरनेट में क्या होता है? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है, TCP और IP। इंटरनेट इसी के थ्रू चलता है। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पैकेट में बदलेगा। और IP क्या करेगा? इन पैकेट को अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन यानी इसको जहाँ पहुँचना है वहाँ इसको पहुँचा देगा। TCP छोटे टुकड़े बनाएगा, IP इसको अपनी जगह पे पहुँचा देगा। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब WWW, आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। एप्पल का ग्राफिकल वेब ब्राउज़र सफारी नाम से। गूगल कंपनी की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्च करने देता है उसे हम कहते हैं ब्राउज़र। बहुत उदाहरण थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। W3C या WWWC यानी विश्व में इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है WWWC, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी कहते हैं। अभी ऐसे ही आप देखेंगे 4 बार W आ जाता है, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टिंग के 3 और ये दिखाता है वॉर्म WORM। ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। वेब पेज को लिखने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज से दूसरे पेज में हाइपर लिंक से जुड़ते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की रहती है Ctrl+K। राउटर का प्रयोग नेटवर्क लेयर में किया जाता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक वेब पेज का विशिष्ट एड्रेस होता है जिसे हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल सेवा प्रदाता सर्वप्रथम हॉटमेल ने की थी और फ्री ईमेल सेवा स्टार्ट की थी सब्बीर भाटिया ने, ये आपने ध्यान रखना है नाम।
आगे बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता यानी यूज़र के ईमेल का पता जानने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के पहले प्रोग्रामर रही हैं लेडी एडा लवलेस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला गणक यंत्र यानी कैलकुलेटिंग जो यंत्र था वो था अबिकस, ये चाइना में आविष्कार हुआ था इसका। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं अपने देश में 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर। अब विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की हम 5 जनरेशन देखते हैं। उन 5 जनरेशन में किस किस चीज़ का प्रयोग हुआ था उसका एक शॉर्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। VTIMA, इसे आप VTIMA भी कह सकते हैं। ये पहली जनरेशन यानी वैक्यूम ट्यूब। टी से बनता है ट्रांजिस्टर यानी सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आई माने आईसी चिप। चौथी जनरेशन एम माने माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी जनरेशन ए माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर और एआई। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे VTIMA। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। सेकेंड ट्यूब में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था जिसका आविष्कार किया था विलियम शॉकले ने। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप, इसका आविष्कार किया था आईसी चिप का जैक किल्बी ने। चौथी जनरेशन में प्रयोग हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया 4004, इंटेल 4004 1971। और पांचवी जनरेशन में आता है एआई, इसके जनक है जॉन मैकार्थी। अब यहाँ पर आप बहुत सारे पॉइंट देख रहे होंगे जैसे SSI, MSI। तो आप लोगों को मैं बता दूं 5 जनरेशन है। तो पहली जनरेशन में SSI का प्रयोग हुआ था यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दूसरी जनरेशन में MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तीसरी जनरेशन में LSI का प्रयोग होता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी जनरेशन जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें होता है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये पांचों जनरेशन में किस टाइप का इंटीग्रेशन प्रयोग होता था हमने ये आपको बता दिया है। इंटीग्रेशन इत्यादि हम सब जानते ही हैं, ये सब कैलकुलेट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? इनपुट डिवाइस। सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। इस क्लास का भी हमारा लाइक का टारगेट रहने वाला है 150+ लाइक का। जैसे ही इस पर 150 लाइक हो जाएंगे इसका अगला भाग यानी कुछ और अन्य वन लाइनर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अभी 500 से अधिक तो वन लाइनर हम यहाँ पे कवर कर लेने वाले हैं। आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है। भारत का पहला द्विभाषी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर इस सिद्धार्थ नाम से 1980 में विकसित किया गया था। MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य होता है प्रिंट लेआउट। अगला पॉइंट है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर था ENIAC 1945 का। उसके बाद यूनिवैक आया था, उसके बाद मार्क 1 इत्यादि अलग अलग कंपनियों के आए थे। किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डेटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं उसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड। रैम में OS को लोड करना कहलाता है बूटिंग। OS माने ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक हाई स्पीड मेमोरी जो CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं रजिस्टर। MS वर्ड के लिए कुछ शॉर्टकट की हमने लिखे हैं जैसे कट करने के लिए Ctrl+X, रिडू करने के लिए Ctrl+Y, अंडू करने के लिए Ctrl+Z। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा देता है? तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को देखने में आवश्यक है वेब ब्राउज़र उसे कहते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है। IP माने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। DNS इसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल द्वारा निर्मित है।
ALU CPU का एक पार्ट है ये। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। MS एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह के बने होते हैं? इक्वल टू के बने होते हैं। अगला पॉइंट है, कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है? उसे हम कहते हैं राउटर। अगला पॉइंट देखते हैं, एक स्पेस फॉन्ट को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+ इस तरीके का चिन्ह। एक स्पेस घटाने के लिए कंट्रोल+ इस तरीके का चिन्ह। फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल+Shift+ ये वाला चिन्ह। फॉन्ट के आकार को घटाने के लिए हम कंट्रोल+Shift+ ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं। एप्पल द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। सुपर कंप्यूटर के पिता है सैमुअल क्रे, अभी हमने देखा था क्रे 1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, और हमारे प्यारे भारत का है परम 8000। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय पांडुकर भटकर। इंटरनेट का पिता विंट सर्फ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है। स्नातक स्तर एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट इसी प्रकार की मैराथन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं, SMP स्विच मोड पावर सप्लाई। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कीबोर्ड में फंक्शन की F1 से F12 इनकी संख्या टोटल 12 होती है। फाइबर ऑप्टिक्स में सूचना आदान प्रदान प्रकाश तरंगों के माध्यम से किया जाता है। अगला पॉइंट है, बैंक द्वारा चेक पर किए गए मैग्नेटिक कोड को पढ़ने के लिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग होता है। DBMS इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पेंट ब्रश से बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .bmp। BMP का फुल फॉर्म है बिटमैप फाइल फॉर्मेट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक कंपनी ने 1991 में बनाया। सीडेक कंपनी का ये जो हमारा संगठन है इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन का कमांड है पब्लिश। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित को बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसके प्रमुख ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट। सबसे तेज प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। आविष्कार 1969 में किसने? गैरी स्टार्क वेदर ने। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं जिसके उदाहरण हम देखते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगला पॉइंट है, पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? थोड़ी देर पहले कोड हमने पढ़ा था, सेकेंड जनरेशन आप लोगों ने याद रखना है। कोड हमारा आप लोग को याद होगा VTIMA। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून है। UKSSC द्वारा पूछा गया एक सवाल। MS पावर पॉइंट में स्लाइड प्रारंभ करने में प्रयुक्त होती है। स्लाइड शो के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी हुआ है, F5 का हम यूज़ करते हैं। सेंसर पर एक फोटो साइट 1 पिक्सल के बराबर होता है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई को हम पिक्सल कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। अब मैंने प्रिंटर के 2 टाइप बताए थे आप लोग को। यह प्रिंटर स्याही की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर छिड़क कर छवि बनाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमेरिका की कंप्यूटर कंपनी IBM को बिग ब्लू भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए डेटा के आयोजन में सबसे छोटा तार्किक डेटा होता है फील्ड, इसे कहते हैं फील्ड। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोगों ने उन्हें ज़रूर देखना है। MS वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है .docx। MS एक्सेल की किसी एक्टिव सेल में एडिट के लिए जो शॉर्टकट की प्रयोग होती है फंक्शन की 2 यानी F2। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट द्वारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने TCP और IP में ब्रेक किया था, आप लोग को याद होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब फाइल को डिलीट किया जाता है तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। माउस का आविष्कार, माउस एक इनपुट डिवाइस है, आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया है। कंप्यूटर यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्यस्थ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसी समस्या का हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को एल्गोरिज्म कहते हैं। CGI
इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस। कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम होता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वर्सटाइल डिस्प्ले यूनिट, अलग अलग नाम इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप लोग ने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। नियमों का समूह यानी सेट ऑफ रूल्स जिसके द्वारा डेटा कम्युनिकेशन होता है, प्रोटोकॉल कहते हैं। थोड़ी देर पहले ये भी मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है, या GUI पर कार्य करता है, या यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में प्रयुक्त फीचर होता है क्लिप आर्ट। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी भाषा के जनक हैं डेनिस रिची, 1972। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, 1989। सामान्यतः कंप्यूटर कीबोर्ड में जो कुंजियाँ होती हैं, कीज कितनी होती हैं, 104। फ्लॉपी डिस्क की जो भंडारण कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.44 MB। अगला पॉइंट, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। प्लाज्मा चैनल एक डिस्प्ले डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल कहलाता है, इसे कहते हैं हम नैंड। इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। कोड आप लोग को याद आ रहा होगा, वीटीमा। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी सी टेक्स्ट फाइल है कुकी। मतलब बार बार किसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसको हम कुकीज़ कहते हैं। इसके बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीरा एक सुपर कंप्यूटर है। अगला पॉइंट है, CPU या प्रोसेसर का कार्य निष्पादन मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। यानी प्रोसेसर है तो उनकी स्पीड हम मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर की गति को हम फ्लॉप्स में नापते हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, पीछे पढ़ा है हमने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके उदाहरण हैं जैसे जावा, C++, पाइथन। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर में 8 बिट्स द्वारा किसी तरह के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं, 256। कंप्यूटर में 8 बिट्स द्वारा कितनी प्रकार के चिन्ह प्रदर्शित किए जा सकते हैं, 256। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। PGP यानी प्रिटी गुड प्राइवेसी। MPEG इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगला पॉइंट, वर्ड में प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम भाग में फुटर आइटम प्रिंट होता है। वह डेटा जो अन्य डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसे कहते हैं मेटा डेटा। अगला पॉइंट, एक लेन से दूसरे लेन में फ्रेम भेजने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। वे डिवाइस जो कंप्यूटर के कंट्रोल में होती हैं और सीधे जुड़ी रहती हैं उन्हें कहते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस। अगला पॉइंट, नेटवर्क को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। RISC इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला पॉइंट देखते हैं। CD में डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेज़र तकनीक का प्रयोग होता है, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र, इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे बढ़ते हैं। OSI ओपन सिस्टम इंस्ट्रक्शन एक मॉडल है जो कि कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पर कैसे संचार करते हैं यह बताता है। OSI मॉडल 1984 में ISO ने बनाया था। यह संचार प्रक्रिया को 7 परतों में डिवाइस करता है, 7 लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन। MICR रीडर
बैंक में इसका प्रयोग होता है चेक इत्यादि को पढ़ने के लिए। यह एक इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है आर की जगह पे। किसी वेब पेज पर स्थित एक आइकन या प्रतिबिंब का वह भाग जो कि दूसरे वेब पेज से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस के इसका फुल फॉर्म, इसकी शॉर्टकट की हमने देखी है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है उसे कहते हैं कर्नल। एक वेबसाइट से दूसरी पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे पैकेट फिल्टरिंग, डुअल होम गेटवे और स्क्रीन होस्ट। अगला पॉइंट देख लें, सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा पेरिफेरल पोर्ट लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति प्रदान करता है? तो ये है SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। TCP IP प्रोटोकॉल, आप लोगों को याद होगा कंप्यूटर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले में आपको मैंने बताया था। यह 4 स्तरों में विभाजित रहता है। सबसे पहला होता है फिजिकल एड्रेस, उसके बाद होता है लॉजिकल एड्रेस, उसके बाद होता है पोर्ट नंबर और उसके बाद एप्लीकेशन विशिष्ट एड्रेस। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। DQL इसका फुल फॉर्म बनता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगला पॉइंट है MS वर्ड में पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने की है कंट्रोल प्लस E। अगला पॉइंट है, एक स्टैटिक वेबसाइट को क्लासिक वेबसाइट भी कहा जाता है। इसका डिजाइन सरल और सीधा रहता है। MS वर्ड में क्लिप आर्ट का विकल्प इंसर्ट बॉक्स के अधीन होता है। OSI मॉडल में थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर पैकेट यूनिट होती है। इसका कार्य डिवाइस को IP एड्रेस प्रदान करना होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहें, ब्रेन कहें, ये CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग